हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इस सेकेंड लेक्चर एपी में जो समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है कि किसी भी एपी में अगर हम कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, कोई समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं, दिस इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसको समझ सकते हैं। समांतर श्रेणी बोलते हैं और बी को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। तो इसमें अगर हर एक टर्म में हर एक पद में अगर कोई निश्चित संख्या जोड़ दी जाए तो क्या ये एपी रहेगी? इफ वी ऐड ए सिंगल टर्म इन ईच टर्म, एक सिंगल नंबर इन ईच टर्म, विल इट रिमेन एन एपी? क्या ये एपी रहेगी? ये सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि अगर ये एपी समांतर श्रेणी है तो क्या परिवर्तन आएंगे इस सीरीज में। अगर इफ इट इज एन एपी तो व्हाट विल बी द चेंजेस इन एपी? क्या एपी में परिवर्तन आने वाले हैं, इसको सीखेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था किसी भी एपी में एक चीज होती है, अगर ये आपको पता है, अगर कोई एपी आपको पता है तो उसमें क्या होगा? अगर A1, A2, A3, AN ये हमारे क्या है? एपी है, तो उसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये चीज हमारी प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब आगे वाले टर्म से अगर हम पीछे वाला टर्म, जस्ट पीछे वाला प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। अगर अग्रणी पद को उसके पहले वाले पद से माइनस करेंगे तो हमारे पास सार्वंतर आता है। तो वो सार्वंतर पूरी सीरीज के लिए सेम होता है। देख लीजिए, पूरी सीरीज के लिए सेम होता है, ये आप देख लीजिए। तो ये चीज को हम एग्जामिन करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है? अगर ये एपी रहेगी तो ये अंतर समान बना रहेगा। ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं जरा देखिए। हमारे पास ये टर्म है A1, A2, A3, A4, A5 और इस तरीके से हमारे पास टर्म है AN और इसके ठीक पहले AN-1। ये समझ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सीरीज है बेटा। तो इन बच्चों से इन सीरीज को समझने के लिए हमें पता है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इन सबका डिफरेंस हो गया। वो डिफरेंस क्या आएगा जो हमने ऊपर लिखा है? वो क्या होगा? A2 माइनस A1। ये क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। यही क्या होगा? A3 माइनस A2 होगा। और यही क्या होगा? A4 माइनस A3 होगा। यही क्या होगा? A5 माइनस A4 होगा। और इसी तरीके से ये क्या आएगा लास्ट में? AN माइनस AN-1 होगा बच्चों, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने सब में एक नंबर जोड़ दिया, तो हम यहां लेते हैं लेट K इज अ नंबर। ये क्या है? एक नंबर है which is added in each term of an AP।
AP के इस टर्म में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, अब ये सीरीज कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगी, जरा देखिए, A1 प्लस के, यही आएगी। पहला टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस के हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2 प्लस के हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, A3 प्लस के हो जाएगा। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, A4 प्लस के हो जाएगा। इसी तरह आपका लास्ट में AN-1 प्लस के हो जाएगा और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, AN प्लस के हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप एक चीज एग्जामिन करो, ऊपर वाला टर्म A है और नीचे वाला टर्म पहला क्या है, A1 प्लस के है। देखो यहाँ A1 है और यहाँ क्या है, A1 प्लस के है। तो इसका मतलब पहला टर्म तो चेंज ही हो गया, समझ रहे हैं ना, पहला टर्म चेंज हो गया। देखिए दूसरा टर्म भी चेंज हो गया, तीसरा टर्म भी चेंज हो गया, चौथा टर्म भी चेंज हो गया, हर टर्म चेंज हो गया। इसका मतलब AP के हर टर्म में चेंजेस आ गए ना, AP के हर टर्म में चेंज आ गए। तो इसका मतलब पहला हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा, अभी हमें ये पता नहीं है AP है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा क्या, सीरीज के ईच टर्म में चेंज आएगा। वो चेंज कितना होगा, प्लस के टाइम्स, क्या होगा, प्लस के। हम प्लस के कर रहे होंगे, हर एक में वो नंबर बढ़ जाएगा जो पहले से जोड़ा गया है सेकंड सीरीज में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हर टर्म चेंज हो जाएगा, हर टर्म चेंज हो रहा है, हर टर्म चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन तो लिख ही लें, क्या होगा, ईच टर्म ऑफ NAP will increase by प्लस के, ठीक है। चेंज हो गया, सारे टर्म प्लस के ऐड हो गए, सारे टर्म प्लस के ऐड हो गए, ठीक, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब हम इसमें दूसरी चीज देखते हैं, कॉमन डिफरेंस। दूसरा पॉइंट भी एक और देखते हैं, फर्स्ट टर्म चेंजेस, पहला टर्म भी चेंज हो गया, किससे, फ्रॉम A1 टू A1 प्लस के, ठीक है, A1 प्लस के, A1 से A1 प्लस के हो गया। तो पहला पॉइंट तो आ गया क्या, चेंज, सारे टर्म चेंज हो रहे हैं। लेकिन हमको पता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पहले टर्म को हर जगह फॉर्मूले में लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हर जगह पे। फॉर्मूला चेंज कितने टाइम पे हो जाएगा, पहला टर्म में की जगह क्या यूज करेंगे, A1 प्लस के यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आती है, कॉमन डिफरेंस। तो जरा देखें कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की बच्चों बात करते हैं। तो जब कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, D इक्वल टू क्या है, A2 प्लस के माइनस A1 ब्रैकेट प्लस के, यही आ रहा है, इक्वल टू क्या आएगा, A3 प्लस के और माइनस A2 प्लस के। ये चीज अभी दो में देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, A2 प्लस के माइनस A1 माइनस के, और यहाँ पे आ गया A3 प्लस के माइनस A2 माइनस के। देखो के से के कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी के से के कैंसिल हो गया, हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा,
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यहाँ क्या बचा A3 माइनस A2, एक चीज बची। अब जरा देखो यहाँ पे पहले कॉमन डिफरेंस क्या था, इसको हमने डी डैश ले लिया था, डी डैश डी डैश, ठीक है, ये नया कॉमन डिफरेंस निकाल लेते। तो देखो डी डी कितना आ रहा था A2 माइनस A1, डी कितना आ रहा था A2 माइनस A1, डी डैश कितना आ रहा है A2 माइनस A1, तो डी क्या है इक्वल आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ डी डैश इज इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या है डी डैश इज इक्वल टू डी। तो इस परिस्थिति में आप समझिए कि कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो तीसरा कंक्लूजन क्या हो गया, तीसरा कंक्लूजन क्या, कॉमन डिफरेंस will remain same, क्या है कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज होने वाला है, क्या चीज चेंज होने वाली है बताइए भाई, फर्स्ट टर्म चेंज होने वाला है, nth टर्म भी चेंज होने वाला है, सारे टर्म चेंज हो जाएंगे लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, एक कंक्लूजन आ गया। पहला कंक्लूजन जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये एपी रहेगी, तो आपके पास जवाब है, आंसर है पहले क्वेश्चन का कि यस, क्या है यस, इट विल रिमेन, it will remain an AP, ये AP रहेगी भाई, ये AP रहेगी, इसमें AP की परिभाषा परिपूर्ण हो रही है, कंप्लीट हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज का सेम है, इसलिए ये AP रहेगी, ठीक है। बस चेंज क्या होगा, हर टर्म चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम बना रहेगा। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत करना पड़ता है, आगे आप करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर सेम क्वेश्चन आ जाए माइनस के लिए, अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से के ईच टर्म से कुछ सब्सट्रैक्ट कर दें, एक डेफिनेट नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें, एक डेफिनेट नंबर को हम माइनस कर दें, एक डेफिनेट नंबर को हम घटा दें, तो क्या जो नई सीरीज आएगी वो एपी होगी, बटा वैसा होगी, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ ही चलते हैं, प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चलते हैं वैसे ही प्लस माइनस एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सेम चीज है, इफ वी सब्सट्रैक्ट a definite number तो पहला क्वेश्चन, विल इट बी रिमेन
एपी क्या होगा अगर हम हर टर्म से एक माइनस कर दें नंबर को, तो क्या ये एपी होगी? दूसरा प्रश्न आता है कि इफ इट विल बी एन एपी देन what will be the changes क्या चेंज आएंगे वो बताने हैं। व्हाट विल बी द चेंजेस, इसमें क्या चेंज आने वाले हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो फिर वही सेम तरह का क्वेश्चन है। तो अपन के पास क्या है, एक सीरीज है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 A4 A5 और AN-1 और AN, ये है हमारे पास सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज से हम हर टर्म से एक माइनस करते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, सीरीज का कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग CD बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये D है मान लिया, तो D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये हमने माना हुआ है, ये AP है। ये क्या माना हुआ है? AP है। A4 माइनस A3 और इसी तरह लास्ट में आएगा AN माइनस AN-1। ये चीज आ गई। तो ये सीरीज जो हमारे पास है ये AP है, माना है हमने ये AP है। और इस AP में हमने कॉमन डिफरेंस जो निकाला है वो हमने दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस कर दिया, निकल आया। तीसरे टर्म से दूसरा टर्म माइनस कर दिया, निकल आया। चौथे टर्म से तीसरा टर्म माइनस कर दिया, निकल आया। पांचवें से चौथा टर्म और आखिरी से पहले वाला टर्म हमने माइनस किया, तो हमको D मिला। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। अब हमने कहा कि हमने हर टर्म से क्या किया, K माइनस किया। लेट K is subtracted from each term, from each term. The new AP will be the new series. AP नहीं लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें प्रूव करना है कि ये AP होगी। विल बी, नई जो AP है, सॉरी नई जो सीरीज है वो अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीरीज बदल के क्या हो जाएगी, A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, A4 माइनस के, A5 माइनस के, AN-1 माइनस के और AN-के। ये आ गई नई सीरीज। ठीक है, नई सीरीज क्या हो गई, ये आ गई। ठीक है, अब इस नई सीरीज के बारे में समझते हैं। तो आप देख ही रहे हो, पहला टर्म चेंज हो गया, दूसरा टर्म चेंज हो गया, तीसरा टर्म चेंज हो गया, चौथा टर्म चेंज हो गया, पांचवा टर्म चेंज हो गया, मतलब हर टर्म चेंज हो रहा है। ईच टर्म विल बी चेंज। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया बच्चों, क्या होगा, ईच टर्म विल बी चेंज। पहला। दूसरा क्या है, और चेंज किससे होगा, चेंज क्या होगा, बाई माइनस के। कितने से चेंज होगा, माइनस के से चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट बात जो है वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म चेंज
फ्रॉम A1 टू A1 माइनस के, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 से चेंज होके A1 माइनस के हो जाएगा, जो सीरीज का होगा, जो भी अगर ये AP हो। फिर वही कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। जब हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमने मान लिया नया कॉमन डिफरेंस डी डैश है। क्या है नया कॉमन डिफरेंस, क्या है, डी डैश है। तो डी डैश को जब हम निकाल रहे होंगे तो A2 माइनस के माइनस A1 माइनस के। नेक्स्ट हम निकाल रहे होंगे A3 माइनस के माइनस A2 माइनस के, और इसी तरह लास्ट में हम निकाल रहे होंगे AN माइनस के माइनस AN माइनस 1 माइनस के। ये चीज हम निकाल रहे हैं। तो जरा देखो बच्चों, उसको ओपन करते हैं तो क्या हो गया, A2 माइनस के माइनस A1 प्लस के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 माइनस के माइनस A2 प्लस के, और यहाँ पे एक तीसरा आ जाएगा AN माइनस के माइनस AN माइनस 1 प्लस के। तो देखो प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू डैश डैश डैश, ऐसे ही आता जाएगा AN माइनस AN माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यही D आ रहा है ना, देखो सेम D आ रहा है, तो क्या होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब D डैश किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। D डैश किसके बराबर होगा, D डैश किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन फर्स्ट टर्म बदल जाएगा, हर टर्म बदल जाएंगे, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। और क्या होगा, इट विल बी एन AP। जो नई सीरीज होगी वो भी क्या होगी, AP होगी। जो नई सीरीज होगी वो भी क्या होगी, AP होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट का कंक्लूजन क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों, क्लियर। तो ये बात क्लियर हो गई, हमने आपको एडिशन भी बता दिया, हमने आपको सब्सट्रैक्शन भी बता दिया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की। अगर यही काम हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए करें तो क्या होने वाला है। अब ये दोनों चीजें हम एक साथ बताएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हम आपको एक साथ बताएंगे। इफ वी मल्टीप्लाई the each term of an AP by, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे हम एक ही साथ बताते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय a by a
डेफिनेट नंबर पहला क्वेश्चन, विल न्यू सीरीज बी एन एपी। कह रहा है नई सीरीज जो है वो एपी रहेगी अगर हम ईच टर्म को एक नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नई सीरीज बनने वाली है वो क्या एपी होगी, इसका जवाब ढूंढेंगे। दूसरा, इफ इट विल बी एन एपी देन what will be the changes, क्या चेंज होंगे। ठीक है, क्या चेंज होंगे, क्लियर। तो अब इसको समझते हैं भाई। तो हमने कहा फिर वही हमारे पास लेट A1 A2 A3 A4 and AN-1 and AN is an AP। ये क्या है बच्चों, एक AP हमने ले ली। ठीक है, हमने एक AP ले ली। तो जब हमने एक एपी ले ली है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस CD निकालेंगे। CD क्या होगा बच्चों, CD क्या होगा, A2 माइनस A1 ये होगा, इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू AN माइनस AN-1। ये हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हमने क्या कहा, D माना। इसको हमने क्या मान लिया, D माना। तो ये जो D माना है इसको हम मान लिया, ये हमें पता है, ये चीज क्या है, हमें पता है। इसमें हमें अननोन कोई चीज नहीं, सब कुछ पता है, ये हमने मानी है सीरीज, तो ये कॉमन डिफरेंस होंगे। अब आते हैं जब हम चेंजेस करते हैं, तो फिर चेंजेस क्या कहें, लेट K is multiplied in each term, new series will be क्या होगी। ठीक है, तो नई सीरीज क्या होगी बच्चों, जब K से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, K टाइम्स A1 आ जाएगा। क्या होगा, दूसरी क्या होगी, K टाइम्स A2 आ गया। तीसरा टर्म क्या होगा, K टाइम्स A3 हो गया। चौथा टर्म्स क्या होगा, K टाइम्स 4 हो गया। और इसी तरीके से लास्ट में क्या आएगा, K टाइम्स AN-1 इंटू इक्वल एक नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या होगा, K इंटू AN। ये हमारी नई सीरीज हो गई। तो जब नई सीरीज होगी तो यहां पर क्या होगा, देखो पहला टर्म चेंज हो गया, दूसरा टर्म भी चेंज हो गया, तीसरा टर्म भी चेंज हो गया, चौथा भी चेंज हो, कितना हो गया, K टाइम्स हो गया, पहली सीरीज से K टाइम्स हो गया। समझना कि अगर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के AP के
हर टर्म में एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर टर्म उस नंबर के बराबर उतने गुना हो जाएगा। जैसे अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लाई किया हर टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो k की वैल्यू होगी वो उतने ही टाइम्स हो जाएगी। यही हुआ उसका मतलब। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि हम अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हर टर्म में करते हैं, ईच टर्म में करते हैं, प्रत्येक पद में करते हैं, तो उसका टर्म उस नंबर के गुना हो जाएगा। ठीक है, उस नंबर के टाइम्स हो जाएगा नई सीरीज में। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या हुआ, ईच टर्म ऑफ न्यू सीरीज will be k times of first series। पहली सीरीज से k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म भी होगा, यही सेम चीज। फर्स्ट टर्म विल बी चेंजेस फ्रॉम a1 टू क्या होगा, k टाइम्स a1, k टाइम्स ऑफ a1। ये चेंज आ गया। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो अपन लोग अब कॉमन डिफरेंस पे आते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसको समझते हैं। तो देखिए, मान लिया जब नई सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी डैश है। क्या है, डी डैश है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो क्या आएगा, k टाइम्स ऑफ a2 माइनस k टाइम्स ऑफ a1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a3 माइनस k टाइम्स ऑफ a2। क्या आ गया, इसी तरह k टाइम्स ऑफ an माइनस k टाइम्स ऑफ an माइनस 1। ये आया। जरा देखो बच्चों, अगर हम इससे कॉमन ले लें, क्या है k, तो क्या आया a2 माइनस a1। यहाँ पे k कॉमन ले लें तो क्या आ गया a3 माइनस a2। यहाँ पे k कॉमन ले लें तो k टाइम्स ऑफ an माइनस an माइनस 1। अब आप देखो अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा हुआ है वो ऊपर से k टाइम्स आ रहा है कि नहीं, देखो k टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये आ रहा होगा, ये क्या होगा, d डैश क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। पहले वाले सीरीज के कॉमन डिफरेंस का भी k टाइम्स होगा। पिछली वाली सीरीज में जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे वहां कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, वहां कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वहां पे भी पहला टर्म चेंज हो रहा था और हर टर्म चेंज हो रहा था। यहाँ पे भी पहला टर्म भी चेंज हो रहा है और हर टर्म चेंज हो रहा है। मतलब ये सिमिलरिटी है, ये दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जब हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। और कॉमन डिफरेंस चेंज कितना टाइम्स होता है,
k टाइम्स होता है। तो k टाइम्स किसका हो जाता है, कॉमन डिफरेंस का हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर एक कंपैरेटिव टेबल बनाते हैं। डिफरेंस चेंज हो रहा है लेकिन हर जगह इक्वल तो है ना, देखो हर जगह इक्वल आ रहा है ना। किसका आ रहा है, इसका k टाइम्स आ रहा है, इसका k टाइम्स आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो क्या होगा, यहां पे हम लिख देते हैं सबका k टाइम्स। हाँ, इट विल बी एन एपी, ये क्या होगी, एपी होगी, ये एपी रहेगी। मतलब सीरीज जो नई बनी है वो एपी है, लेकिन क्या होगी, उसका कॉमन डिफरेंस k टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम एक कंपैरेटिव चार्ट बना देते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कब क्या होता है। देखो भाई, आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी एक्शन हो रहे हैं और इस एक्शन में क्या चेंजेस आएंगे वो हम एक कंप्राइज करते हैं एक साथ, ताकि आपको ये टेबल याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या कह रहा है जरा देखो, गिवन सीरीज, ये क्या है, गिवन सीरीज के लिए लिख रहे हैं। तो पहला टर्म क्या है, a1 है, ये पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, इसका क्या है बता सकते हो, a1, इसमें भी a1 है, इसमें भी a2 है, सॉरी a1 है और इसमें भी a1 है। ठीक है, क्लियर। अब अगर न्यू सीरीज होगी, क्या होगी, न्यू सीरीज, या ऐसा करते थोड़ा सा हम उसको और मॉडिफाई करते ताकि इजी रहे, कंफ्यूजन ना रहे, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए समझने में। ठीक है, अब यहां पे हम एक चीज और कर देते हैं, देखो बेटा, ये ओल्ड सीरीज, ये न्यू सीरीज, ठीक है, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू। ठीक है, अब समझो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म जब फर्स्ट टर्म की बात कर रहे होंगे तो ओल्ड सीरीज का क्या है, यहां तो सबका a1 है, a1 है, a1 है और a1 यही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, a1 प्लस k हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, a1 माइनस k हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, a1 इंटू k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई k हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, क्लियर है। ईच टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया, अब हम ईच टर्म की बात करते हैं। तो ईच टर्म को हम कैसे निकालते हैं, an से निकालते हैं ना,
तो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस के। आप एन की कोई भी वैल्यू रख लो, एन की वैल्यू क्या होगी, एन कहां से होगा, 0 टू सॉरी एन 1 से लेकर एन तक, कुछ भी हो सकता है ना, 1 टू एन, एन की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए एन है तो यहाँ पे ए एन माइनस के हो गया, यहाँ पे ए एन है तो ए एन इंटू के हो गया, यहाँ पे क्या है ए एन है तो यहाँ पे ए एन बाई के हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म ईच टर्म क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, यहां तो डी है, इधर देखो यहां तो भाई डी है, यहां पे क्या हो जाएगा डी बाय प्लस जी, नहीं कोई चेंज नहीं है भाई, डी रहेगा, यहां डी है क्या रहेगा, डी रहेगा, लेकिन यहां पे क्या है डी है तो यहाँ पे के टाइम्स डी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर डी है तो डी बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आपके पास ये चीज आ गई, ये चार्ट आ गया। अब आप इस चार्ट को कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां पे आपको पूछा जाए, 1 सेकंड में आपका जवाब होगा कि अगर आपसे पूछा जाए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चेंज क्या आएगा, तो चेंज क्या आएगा भाई, चेंज क्या आएगा, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर टर्म 5 गुना हो जाएगा, ईच टर्म विल बी 5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस सीरीज। दूसरा क्या हो जाएगा, हर फर्स्ट टर्म भी 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपने 1 सेकंड में जवाब दे दिया। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये टेबल आपको हेल्प करेगी किस तरीके से हम अर्थमेटिक प्रोविजन में इस वेरिएशन को कर सकें। और ये क्वेश्चंस बोर्ड में उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले कंपटीशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, 1 सेकंड में सॉल्व होते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे दिमाग में टेबल याद है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं आपसे एक थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग के इस सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल को मोनेटाइज कर दिया गया है, और ये खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव शेयर्ड माय वीडियोस, सीन माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। और मैं एक ही आशा रखता हूँ कि आप पढ़ते रहें आगे और बढ़ते रहें आगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।